अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं और सवाल ये है कि ये जो खसूसियत है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये हम बच्चों में कैसे पैदा करें। तो सबसे पहले तो हम बड़ों को समझने की ज़रूरत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। देखिए, हमारे जहन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी बुनियाद हमारे जहन में उठने वाले ख्यालात हैं, हमारी थॉट्स हैं। जो ख्यालात हमारे जहन के अंदर उठते हैं वो ख्यालात मस्बत भी हो सकते हैं, वो मनफी भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। वो ऐसे भी ख्यालात हो सकते हैं जो हमारे अंदर एक चार्ज एनर्जी डेवलप करें, अच्छी या बुरी। और वो ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हमारी एक रूटीन ऑब्जर्वेशन को हमारा दिमाग एक लैंग्वेज दे रहा हो, यानी न्यूट्रल थॉट्स हो। अच्छा, जितने भी थॉट्स हमारे जहन में आते हैं, जिस तरीके से हर ऑब्जेक्टिव का एक साया होता है, इसी तरह हर थॉट का एक साया होता है। तो ये थॉट है। थॉट समझिए कि एक दरख्त है और ये जो उस दरख्त का साया है, ये साया इमोशंस होते हैं। किसी भी थॉट के नतीजे में जो हमारे दिमाग में कैफियत पैदा होती है उसका नाम इमोशंस है। और ये जो इमोशंस हैं ये एक्चुअली रियल नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। असल चीज वो थॉट है। जैसी थॉट होगी वैसे ही इमोशंस डेवलप होंगे। थॉट अगर पॉजिटिव होगी तो इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे, थॉट अगर नेगेटिव होगी तो इमोशन भी नेगेटिव होंगे। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि हमारे अंदर उठने वाले ख्यालात और उनके नतीजे में पैदा होने वाले जज्बात को हम इस तरीके से देख सकें जैसे मैं इस पेन को देख रहा हूं और इस बोर्ड को देख रहा हूं, यानी मैं बाहर से उसका मुआयना करने के काबिल हूं। यानी इस बात को कॉन्शियस एफर्ट से समझने वाला हूं कि इस वक्त मेरे ख्यालात क्या हैं और जिनके नतीजे में मेरे जज्बात क्या पैदा हो रहे हैं। ये स्किल जो है ये हम में से अक्सर को नहीं आती। अक्सर के जहन में जो ख्यालात पैदा हो रहे होते हैं वो एक हमारे कंट्रोल से बाहर पैदा हो रहे होते हैं। बिल्कुल जैसे अब देखिए, मेरा हाथ है ना, ये मेरे कंट्रोल में है। मैंने चाहा तो इसको अपने माथे में रखा, चाहा तो मैंने इस बोर्ड को टच किया उसके साथ। लेकिन अगर ये हाथ मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसे करने लग जाए तो देखिए ये कितनी अजीब कैफियत पैदा हो जाएगी। मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा सकूंगा, मैं औरों को नुकसान पहुंचा सकता हूं, और क्या कैफियत पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे ख्यालात हैं, अगर ये हमारे कंट्रोल में ना हो और ये खुद ब खुद आते रहें, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी का हाथ जो है वो इस तरीके से, या किसी का पाँव या किसी की आंख जो है वो अजीब तरीके से इस तरीके से फड़फड़ाने लग जाए। तो जब जाहिर है जब ख्यालात हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे तो उसके नतीजे में जो जज्बात बनेंगे वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। इसीलिए हम कहते हैं मुझे जब गुस्सा आ जाता है तो फिर मैं उस गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे जब किसी के साथ नफरत हो जाए तो फिर वो नफरत मेरे दिल से नहीं गुजरती। ये इसलिए कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में ही नहीं है। इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी, 50% इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जिसको अपने ख्यालात की अवेयरनेस हो, अपने ख्यालात के बारे में उसको पता हो कि मेरे जहन में क्या ख्यालात आ रहे हैं। और ना सिर्फ ख्यालात का पता हो बल्कि उसको यह भी पता हो कि इसके नतीजे में मेरे अंदर किस किस्म के जज्बात पैदा हो रहे हैं। क्या इसकी वजह से नफरत पैदा हो रही है, क्या इसकी वजह से हसद पैदा हो रहा है, या किसी के बारे में एक जेलसी क्रिएट हो रही है, या किसी के बारे में मोहब्बत पैदा हो रही है। तो जो भी जज्बात पैदा हो रहे हैं उनको पता हो। अगर किसी को यह पता है तो वो 50% इमोशनली इंटेलिजेंट है। और 50% सेकंड जो 50% है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो इस पर डिपेंड करती है कि जो मेरे सामने खड़ा है मुझे ये अंदाजा है कि उसके ख्यालात क्या है और ये कि उसके नतीजे में उसके क्या जज्बात पैदा हो रहे हैं। तो जिसको ये पता लग जाए 50% और फिर ये पता लग जाए 50%, तो इसको जो मल्टीप्लाई करके अगर कोई शख्स इनकी आपस में जो इंटरेक्शन हो रही है, मेरे ख्यालात और मेरे जज्बात की आपके ख्यालात और आपके जज्बात के साथ जो इंटरेक्शन हो रही है, जिसके नतीजे में जो सूरत हाल क्रिएट हो रही है, अगर मुझे उस सूरत हाल का पता चल रहा है तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी हूं। तो ये थी बुनियादी डेफिनेशन। मगर हमारा चूंकि आज का जो टॉपिक है वो तो ये था कि बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे पैदा की जाए। तो मैं आपको एक मुख्तसर वक्त में 3-4 पॉइंट सिर्फ बता रहा हूं
अगर आप अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में ये 3-4 पॉइंट्स ले आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उनको ख्यालात का, जज्बात का पता लगेगा। स्पॉन्टेनियस वो हरकतें नहीं करेंगे बल्कि वो उनके कंट्रोल में होंगी। तो मैं कोशिश करता हूं आपको ये सब कुछ बताने की। सबसे पहली बात, प्लीज याद रखिए, हमारे बच्चे खास तौर पर अगर उनकी उम्र 7 साल से कम है, इस उम्र में बच्चे जो भी चीज सीखेंगे वो सीखेंगे जो उनके सामने डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है। लिहाजा घर के अंदर अगर बड़े इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं तो बच्चे भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीखेंगे। इसीलिए पहले मैंने आपको तफसील से इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताई है। अगर हम बच्चों के सामने खुद ये बिहेव करेंगे कि अब्बा की तो बहुत गुस्सा आ जाता है, अम्मी तो बड़ी चीखने लग जाती हैं, अम्मी का मूड खराब हो गया, अब्बा का मूड खराब हो गया, अब्बू ने चीजें फेंकनी शुरू कर दी, अब्बू नाराज हो गए, अगर फर्ज करें घर के अंदर उनको ये चीजें हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आप उन बच्चों को तकरीरों के जरिए से कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखा सकते, कभी भी नहीं। तो प्लीज जो शख्स अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना चाहता है तो वो मेहरबानी करके खुद इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए, वो खुद अपने ऊपर मेहनत करे और अपने ऊपर कोशिश करे। और ये किस चीज से आता है इमोशनल इंटेलिजेंस? ये आता है फोकस करने से और रिफ्लेक्ट करने से। यानी हम जो भी सारा दिन में हमने किया है, शाम को उसका जायजा लें, रिफ्लेक्ट करें और देखें कि जो आज मैंने कुछ किया था तो गड़बड़ तो नहीं की थी, और अगर गड़बड़ की थी तो आइंदा के लिए मैंने क्या प्लान बनाना है। जब हम इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने किए का खुद जायजा लेना शुरू कर देते हैं, शीशे में अपना चेहरा खुद देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि हमारा चेहरा कहां से चमक रहा है और कहां हमारे चेहरे पर दाग है। तो ये हम करना शुरू कर दें, खुद डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दें। यानी बात ऐसी हो गई थी जिसपे अब्बा जी ने गुस्सा करना था मगर उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने इसको समझदारी से देखा, तो बच्चे सीख जाएंगे। तो नंबर 1 है डेमोन्स्ट्रेशन। नंबर 2, इसको गौर से सुनिएगा, वो ये है एबिलिटी टू एक्सेप्ट नो। मां बाप, उनके जहन में यह होता है कि मैं अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूं, आखिर मैं कमाता किस लिए हूं, मैं कैसे, कुछ का ये ख्याल होता है मेरी महरूमियां थी तो मैं अपने बच्चों में महरूमियां कैसे रहने दूं। तो इस माइंडसेट के साथ, या मेरे पास तो इतने पैसे हैं, पैसे आखिर किस लिए हैं, तो मैं अपने बच्चों को क्यों ना ये सारी सहूलतें प्रोवाइड कर दूं। इसमें हम बच्चों के अंदर एक आदत डाल देते हैं कि बच्चे फरमाइशें करते हैं और उन्हें पता है कि उनकी फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। और जब बच्चों के अंदर हर फरमाइश उनकी पूरी हो जाए तो फिर बच्चों के अंदर एक एबिलिटी डेवलप ही नहीं होती, वो है नो को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। ये नो चीजों के बारे में भी हो सकता है, ये नो लोगों के बारे में भी हो सकता है, ये नो सिचुएशंस के बारे में भी हो सकता है। यानी एक सिचुएशन हमें ऑफर की गई है, वो बच्चा जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है वो उस सिचुएशन को नो करेगा। यानी फर्ज करें एक स्कूल की टीचर ने उसको किसी बात के ऊपर उसकी सरजनिश की है और उसको कहा है कि तुम्हें गलत है, तुम्हें ये सजा देनी पड़ेगी या तुम्हें ये करना पड़ेगा, और अगर उसकी घर से ये तरबियत नो को एक्सेप्ट करने की नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एरोगेंट होगा, वो रूड होगा, या वो अपने ब्रेक हो जाएगा, या वो टूट जाएगा। तो अपने बच्चों के अंदर ये एबिलिटी पैदा करना, एक्सेप्टिंग देम, उनको नो जो है इसको करने के क्या तरीके हैं ये मैं आपको बताता हूं। नो को कैसे बच्चे एक्सेप्ट करें, इसके तरीके क्या है। इसका पहला तरीका यह है कि बच्चा जब भी कोई चीज आपसे मांगे, यानी व्हाट, आई वॉन्ट दिस, व्हाट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट दिस, व्हाट एक सवाल पैदा होता है, क्या चाहिए तुम्हें। दूसरा है हाउ, कि वो चीज कहां से मिलेगी। तीसरा सवाल, जब तक सही जवाब ना आए आप उस बच्चे की बात को ना माने, और वो तीसरा सवाल है व्हाई। मुझे नए जूते चाहिए, व्हाट, कहां से मिलते हैं, फला मार्केट से। क्यों चाहिए, अबू मेरे पुराने जूते बिल्कुल टूट गए, कल मैं गया था तो उसमें से पानी जा रहा था। दैट्स अ गुड रीजन टू बाय न्यू शूज, जूते ले दें, जूते तो हैं तुम्हारे पास, क्यों चाहिए। अबू मैं जब जॉगिंग करता हूं ना तो ये जॉगिंग के लिए जूते ठीक नहीं है, पिछली दफा पहना था तो यहां ना सूज गया था, तो मैं जॉगिंग सही तरीके से कर सकूंगा, मैंने ये जूते लेने।
तो अब ये वाई का सही जवाब है, आप उसको लेके दें जूते। लेकिन अगर उसके वाई का जवाब ठीक नहीं है, अबू मेरे दोस्त के पास भी इस तरह के जूते, मैंने भी ये लेने हैं, अब ये वाई का गलत जवाब है। इस रीजन पर आप उसको कहें नहीं बेटा ये तो कोई रीजन नहीं है। अब जब आप उसको ये बताना शुरू कर देंगे कि अब तो कोई रीजन नहीं है, अब तो कोई रीजन, अब तो मुझे नहीं मिलेगा, अब दूसरी बहुत बड़ी एबिलिटी जो आपको चाहिए होगी वो ये चाहिए होगी कि अब आप रेजिस्ट करें उसकी री को, उसके रोने को। और कई दफा जो बच्चे रो रहे होते हैं वो रो नहीं रहे होते, वो बच्चे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। प्लीज आप याद रखिए, बच्चे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, नहीं मैंने लेना, नहीं मैं तो लेना, नहीं मैं तो लेना। उस वक्त आपने बिल्कुल ऐसे होना है जैसे आर्मी के किसी यानी बिल्डिंग के बाहर ना एक वो खड़ा होता है चौकीदार, कभी आप ट्राई करके देखें, वो कहेगा साहब आप अंदर नहीं जा सकते। आपने कहा मैं डॉक्टर जावेद इकबाल हूँ, मैंने कहा वो तो ठीक है साहब आप अंदर नहीं जा सकते, ये हमारा अस्पताल है सामने तुम्हारे ये वाला, सब वो तो ठीक है लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। आप जो मर्जी करते रहेंगे, वो आगे से बदतमीजी नहीं करेगा, वो आपसे रूड नहीं होगा, आपको धक्का नहीं देगा, धमकियां नहीं देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन साथ वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा कि साहब आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। इसी तरीके से आप बच्चे के साथ बदतमीजी ना करें, रूड ना हो, उसके साथ लड़े ना, उसके साथ झगड़े ना, उसे ये ना कहें तुम फजूल खर्चो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं इतना काम करता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, ये बिल्कुल ना कहें, लेकिन उसको लेकर ना दें, उसको दिलवाएं मत वो चीज। इसको अगर आप रेजिस्ट करेंगे उस री करने को, बच्चा आपको छोड़ के कहां जाएगा, बच्चे ने कहीं नहीं जाना। कुछ अरसे के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी हर बात नहीं मानी जाएगी, और वो फोकस करने लग जाएगा वाई के ऊपर कि मैं आपको रीजन सही तरीके से बताऊं जिससे मुझे आए। तो बच्चे के अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाएगी नो को एक्सेप्ट करने की, वो कुछ चीजों को एक्सेप्ट, उसको नहीं भी उसकी मर्जी की होंगी तो वो मानने लग जाएगा। दूसरी अहम बात यह है, इस मौके पर सबसे खतरनाक बात यह होती है कि एक डिसाइड कर लिया गया कि यह बात नहीं मानी जाएगी, फिर उस बच्चे के दादा ने कह दिया चलो मेरे पोते को लेके दो, या अम्मी ने कह दिया आप ले देना कोई बात नहीं, रो रहा है तो आप ले दें। अब अगर आपने ले दिया ना तो आपकी सारी की करारी पर पानी फिर गया। अब उस बच्चे को पता लग गया है कि मैंने मैनिपुलेट कैसे करना है, मैंने ब्लैकमेल कैसे करना है, और वो मासूम सा बच्चा जो है वो सब कॉन्शियसली ना एक ब्लैकमेलर बनना शुरू हो जाएगा, कनिंगनेस उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अब्बा से एक बात निकल गई है ना, फैसला हो गया है और वो एक बारे में है, अब माँ भी कहे कि भाई तुम्हारे अब्बा ने कह दिया, माँ ने एक से बात निकल गई है ना, तो अब बस अब्बा भी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहे कि भाई ये जो है ना ये नहीं होगा। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो बच्चे के अंदर खुद ही एक एबिलिटी डेवलप होती है जो है एबिलिटी टू डेवलप वाई। तो पहली बात मैंने आपको बताई है कि डेमोन्स्ट्रेट करें आप। दूसरा मैंने कहा है उसके अंदर एबिलिटी टू एक्सेप्ट नो पैदा करने की कोशिश करें, और जिसकी ये टेक्निक्स मैंने सारी आपको बताई हैं। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चे के साथ अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रांग रखें। और रिलेशन स्ट्रांग का मतलब यह है कि बच्चे को आप तक अपनी बात कहने में झिझक नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर बच्चे को आपकी बात कहने में झिझक महसूस होती है तो ये जो है बड़ा परेशानी वाली बात है, क्योंकि अब जब बच्चे को कोई इमोशनल सिचुएशन खराब हुई उसकी, तो वो खुद ही इसको मैनेज करने की कोशिश करेगा, और जो वो खुद मैनेज करेगा उसके लिए जो नए मेंटर ढूंढेगा वो मेंटर उसके लिए नेगेटिव मेंटोरिंग कर सकते हैं। लिहाजा बच्चा इतना उसको कॉन्फिडेंस हो कि मैं अपने अब्बा को अम्मी को जो कुछ भी बताऊंगा वो मेरी बात सुन लेंगे, वो मेरी बात सुनेंगे हर सूरत। तो ये वाली तीन चीज़ें मेरे ख्याल में, ये तीन चीज़ें अगर कर दी जाएं। और चौथी बात एक और भी है बड़ी अहम, और वो है सोशलाइजेशन। बाज़ औक़ात ना हम अपने बच्चों को बहुत ही ना क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रखते हैं, क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रखते हैं। हमारे बच्चे ने तो कभी गाली सुनी नहीं, तो जब वो पहली दफ़ा गाली सुनेगा 20 साल की उम्र में, फिर क्या बनेगा उसका? वो गाली सुनता मगर उससे पहले उसको पता होता कि गाली सुनना तो बड़ी अजीब सी बात है। वो गाली सुनता और उसको ये पता लगता कि ये गाली तो सही बात नहीं होती, उसको पहले पता होनी चाहिए। लिहाजा बच्चे का जो बाहर का एक्सपोजर है, कोई लड़का उसको धक्का देगा, फिर वो उस धक्के को हैंडल करेगा, फिर उसके यहाँ कभी चोट लग जाएगी, फिर वो उसको हैंडल करेगा। 4-5 में कन्फ्लिक्ट हो गया, किसी ने गोल किया मगर उसने गोल नहीं माना तो आपस में लड़ पड़े, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर उसके अंदर जो एक विजडम डेवलप होगी चीज़ों को हैंडल करने की, वो उसको इमोशनली स्ट्रांग करेगी। कोई स्ट्रांग लड़का होगा जो उसको थप्पड़ मारेगा किसी दिन, तो वो फिर देखेगा कि मैं इस थप्पड़ को कैसे हैंडल करूँ। बच्चों को सेफ रखना चाहिए, ये नहीं कि उनका कोई नुकसान हो जाए, ये ना हो, लेकिन यह है कि उसको सोशलाइजेशन के अंदर बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो सारी सूरतें यही मुयसर कर देते हैं। इससे बच्चों की सोशल जो वेल बीइंग है वो बड़ी मुतासर होती है, और जब उन्हें रिलेशनशिप के अंदर कोई दिक्कत होती है तो उन्हें फिर प्रॉब्लम होता है। बहरहाल ये कुछ आउटलाइंस थी
वैसे तो इस पर बहुत सारी बात की जा सकती है और ये हमने इसलिए आज इसको सिलेक्ट किया कि वो 5-6 टॉपिक्स पेरेंटिंग के थे जो मेरे पास आए हुए थे हमारे इनबॉक्स के अंदर। पिछले 3 दिन पहले मैंने चैलेंजेस इन द मॉडर्न डेज फॉर पेरेंटिंग पर बात की थी और आज मैंने ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की है। तो इस सिलसिले में और भी कुछ सवालात आते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसके मुताबिक अपनी सब्सिक्वेंट जो डिस्कशंस हैं उनको फ्रेम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।